नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। और अभी कुछ ही देर के बाद में यानी कि 9 बजे आपका क्या है दोस्तों, पेपर है भई। सीईटी का पेपर जो है आपका कितना बजे है? 9 बजे। और उसके बाद में 3 बजे आपका सीईटी का पेपर है। तो सभी कैंडिडेट को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ना आप इस क्लास को लेकर ज़रूर जाएँ। यानी भई आप है ना आराम से 9 बजे और 3 बजे से पहले अभी भी आपके पास 3-4 घंटे का समय पड़ा है। देखो क्लास आपको ये साढ़े 6 7 बजे तक मिल गई है, यानी 7 बजे अभी और क्लास आपको मिल चुकी है अभी। तो आप आराम से यहाँ से है ना 2 से 3 बार तो पढ़कर जा ही सकते हैं भई। अब देखो पिछली क्लासों से 17 क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसा कि मैं बताऊँ 27 तारीख को कल जो एग्ज़ाम थे, मतलब 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे सीईटी के, उनमें कम से कम 17 क्वेश्चन देखने को मिले। अरे भैया 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना तो बहुत होता है, 17 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो चलिए, ठीक है। तो जल्दी से हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो मैं सब्सक्राइब करने का इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आपको हर एक शिक्षा से जुड़ी खबर है उसका नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलता रहे भाई, ठीक है ना। और एक चीज और है दोस्तों, एक तो अपना है व्हाट्सएप चैनल और एक अपना है टेलीग्राम चैनल। दोनों की लिंक है ना वो दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसी आपकी आंसर की आएगी हाथों हाथ यहीं पर डालूंगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों को ज्वाइन और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना मित्रों। हाँ तो जल्दी से देखो देख लेते हैं। देखो भाई आराम से ना अब इस क्लास को देख के जाओगे ना तो आराम से भैया वो 40 से 50% वाला सिस्टम है ना वो आराम से तैयार हो जाएगा। अब देखो हिंदी पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ो, क्या करोगे हिंदी कंप्यूटर पढ़ के? 3-3 4-4 5-5 7-7 प्रश्न आ रहे हैं, विज्ञान के 3-4 प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या करोगे पढ़कर? क्या कर लोगे बताओ? उसमें कुछ नहीं उकाट पाओगे। तो ये आपकी नैया जो है ना वो जीके ही पार लगाएगा अभी, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्लास को ना बिना स्किप किए एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है और कंटिन्यूटी बनाए रखो। और है ना 9 बजे से पहले पहले और 3 बजे से पहले पहले 2-3 बार देख जाओ, मैं तो कहता हूं। चलिए तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न देख लीजिए भाई। पहला प्रश्न क्या कहता है? राज्य राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अरे दोस्तों कोलवी है। मैं फास्ट बताऊंगा भाई, थोड़ा है ना बहुत ही फास्ट बताऊंगा, जल्दी जल्दी देखते जाइएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपके त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? इनमें गलत कथन पूछा है कौन सा है? तो भैया गलत कथन कौन सा है? ये तो सही है, मीराबाई बिल्कुल राजस्थान की राधा है। मीरा का अवतार गौरीबाई, ठीक है। चंदासी संप्रदाय की महिला दयाबाई, ये भी ठीक है। हाँ, राजा जसवंत सिंह की बहन धर्म बहन सैजोबाई, ये आपका गलत हो जाए, सैजोबाई नहीं थी भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ भाई, फास्ट जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बाहर मुझे नहीं लगता कि चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पिछली जो 3-4 क्लास है उनसे भाई 17 18 20 क्वेश्चन आ गए, तो फिर इससे तो आना ही आना है। किस मारवाड़ को अणबिंदिया मोती कहते हैं? कौन से मारवाड़ को अणबिंदिया मोती कहते हैं आपसे पूछा गया, तो दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। किस मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक बताओ। अब सिरोही राज्य प्रजामंडल का आपको संस्थापक पूछा है तो ये भी आपका किसी का गलत होना नहीं चाहिए, तो गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजपूताना के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है भाई? अरे दोस्तों, सवाई जयसिंह, राव मालदेव, राणा कुंभा, विग्रह राज चतुर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विग्रह राणा कुंभा हो जाएगा, सॉरी राणा कुंभा, यानी आपका सी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपके कि नमाणा गांव कहां स्थित है जहां से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कोटा, बूंदी, भरतपुर, बाड़मेर। कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बूंदी राइट हो जाएगा। कौन सा? बूंदी आपका राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों, लगभग 20 से 25 मिनट मान के चलो इतनी क्लास रहने वाली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है भाई, ठीक है ना। तो स्किप करने का कोई काम नहीं है, जल्दी जल्दी से फटाफट से पढ़ लीजिए। हाँ, फिर आगे क्या लिखा गया है? हेलरू क्या है? ये हेलरू क्या है भी? हेलरू दोस्तों एक संस्था है। क्या है हेलरू? न तो आभूषण न गोत्र है, ये क्या है कि संस्था है, यानी आपका सी लोक हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपके कि भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका अजमेर प्रसिद्ध है भाई, बी आपका लॉक हो जाएगा। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अजमेर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? अरे मुम्मल दोस्तों जैसलमेर की थी रे, जैसलमेर की थी, बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया भाई, निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? तो सहरिया जनजाति का नृत्य शिकारी नृत्य है, ये आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है झालावाड़ स्थित है भाई, ये झालावाड़ कहाँ स्थित
स्थित है रे? झालावाड़ आपका हाड़ौती के पठार पर स्थित है, ठीक है। वेरी गुड गुरु जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में जरगा पर्वत स्थित है? वो उदयपुर में दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में? मध्यम काली मिट्टी का आपको विस्तार पूछ लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हाड़ौती हो जाएगा, बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपके बांसवाड़ा में पाई जाती है, बी आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है भाई, तो यहाँ पे बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूरी मिट्टी के प्रसार। अरे बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पूरा का पूरा भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है भाई। हाँ, तो गलत गुरुजी बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट से देख लो, है ना। हाँ, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन सांग किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? यानी हवेन सांग ने कौन से पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? रणपुर, बयाना, बैराट, बिजोलिया, तो उसने बैराट का किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए बी? तो ये आपके संस्कृत में लिखे गए थे, बी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों। देखो फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से देख के चले जाओ। राजस्थान की किस रियासत के शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? बताइए। तो वो है आपके मेवाड़ के शासक, ठीक है। अगला प्रश्न गुरुजी, अगला प्रश्न आपका है वीर विनोद की रचना किसने की? वीर विनोद की रचना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया। तो वीर विनोद की रचना आपके किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, दलपत, अमित, राम सिंह, श्यामल दास, बताइए कौन बताएगा? अरे सभी बताएंगे सर, श्यामल दास राइट हो जाएगा, है ना, गलत करेंगे ही नहीं। वेरी गुड। अगला प्रश्न, राय सिंह परिस्थिति कहाँ खुदवाई थी? जूनागढ़ दुर्ग पर, मेहरानगढ़ दुर्ग पर, जालोर दुर्ग पर या भटनेर दुर्ग पर? तो ये आपके जूनागढ़ दुर्ग, है ना। बीकानेर सीधा दिमाग में आ गया, राय सिंह का नाम आते ही आ गया भी, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरे सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है रे, आप तो बेगा बेगा देखता जाओ, जल्दी जल्दी देख लें गुरु जी। हाँ, नवलखा किला, हाँ, कहाँ स्थित है? जिसका निर्माण कभी पूर्ण नहीं हुआ, अतः ये किला आज भी अपूर्ण है। बताओ, बाड़ी, झालावाड़, चोमू या फिर चोटन? आपके बाड़ी राइट हो गया, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? अरे इसमें ना झालावाड़ कर लेना भाई, गलती से बाड़ी बता दिया, झालावाड़ राइट हो जाएगा, बी लोक हो जाएगा, ठीक है। गलती से बाड़ी हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राव रणमल द्वारा निर्मित कोडमदेसर की बावड़ी बताओ। तो जोधपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर, तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका बीकानेर लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, यानी सहरिया जनजाति का कुंभ किसको कहते हैं भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सीताबाड़ी मेला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मुर्किया से आशय है। हाँ, मुर्किया से आशय बताओ भाई। मुर्कियां जो होती है ना, उनसे क्या आशय है? तो कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पांव का आभूषण, कमर का आभूषण, तो यहाँ पे कानों का आभूषण राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है बरी और पड़ला क्या कहलाता है? अरे गुरुजी बहुत बार पढ़ चुके हैं, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण जो भेजना होता है वही बरी पड़ला, उसी को कहते हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है विश्व विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है, कहाँ होता है गुरुजी? अरे जोधपुर ग्रामीण में वृक्ष मेला, नाम आते ग्रामीण, गांव का नाम गुरुजी, गांव में वृक्ष होते हैं, तो ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में घास मैदान या चरागाहों को क्या कहा जाता है? बीड़, पेड़ा, कोस, एक व दोनों, कोई नहीं। अरे दोस्तों बीड़ कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? यानी जिसे आदिवासी लोग हरा सोना कहते हैं। अरे भाई उनके लिए तो आगे और पीछे बांस होता है, ठीक है ना, है ना। तो बांस, बांस आपका राइट हो जाएगा, हरा सोना है उनका ये, ठीक है ना, हरा सोना है, तो इसका मतलब एक अच्छा व्यवसाय भी उनके लिए है। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल, माही, घग्गर, कांतली? अरे गुरुजी घग्गर है, घग्गर राइट हो जाएगा। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है आपके। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है भाई? तो नवलगढ़ में, मंडावा में, बिसाऊ में या फिर मैनसोर में? तो कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे गुरुजी बिसाऊ लोक हो जाएगा। अरे हाँ रे, बिसाऊ आपका सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्बू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस शासक रियासत में हुआ? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर, तो यहाँ पे किसको लॉक करें? अरे सर जी अलवर को लॉक कर दो। हाँ, डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? कौन से मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भाई? जल्दी से बता दो भाई। हाँ, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, हाँ, भंड देवरा, शिव मंदिर भंड देवरा, बी आपका लॉक हो जाएगा। हाँ गुरुजी, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या कहता है? आपके निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है भाई? ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अरे गुरुजी कोटा प्रसिद्ध है, बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है
इंद्रोणी लोकगीत कब गाया जाता है? अरे भाई जब महिलाएं कुएं से पानी भरने जाती है ना, तब आपके इंद्रोणी लोकगीत गाया जाता है। सी आपका लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई भाई? है ना, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी, तो ये आपके प्रिमल देव ने बनवाई। बी आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राज्य का आद्र जिला कहलाता है उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका झालावाड़ राइट हो जाएगा, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? कोकिल देव, दुल्ले राय, जय सिंह, भारमल, कौन सा आपका राइट हो जाएगा? कछवा वंश के संस्थापक आपसे पूछा है, तो ये आपका दुल्ले राय राइट हो जाएगा, यानी आपका बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है भाई? है ना, तो ये आपकी स्वांग्या माता है ना, कौन सा? बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? अरे गुरुजी बहुत आसान, चूड़ा को कहा जाता है, चूड़ा को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, है ना, ये प्रश्न काफी गलत कर देते हैं, मेवाड़ के रक्षक के रूप में, अरे महाराणा प्रताप नहीं, अरे भामाशा राइट होगा, कौन सा? भामाशा करके आना है ना, मेवाड़ के रक्षक के रूप में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो ये आपका सिक्का जयपुर रियासत का लिखा है। अरे गुरुजी डी में लिखा है, तो डी है ना, डी राइट हो जाएगा, जयपुर में प्रचलित था भाई। अगला प्रश्न देखो, उस्ता कला संबंधित है, लकड़ी पर नक्काशी, चरम शिल्प, मार्शल पर नक्काशी, सजावटी लाख शिल्प, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? हाँ, यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, चरम शिल्प राइट हो जाएगा गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अरे गुरुजी जंत्र का किया जाता है, सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? नारायणी माता जो है ना, उनका स्थल है ना, वो कौन से जिले में? तो ये आपका अलवर में पड़ता है दोस्तों, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, अरे एक मिनट रुको रे, हाँ ये देख लो भाई, जल्दी से देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो चौहान वंश की जीण माता, जीण माता चौहान वंश की, हाँ, कुल देवी है भाई। अगला है, भील में, भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ किसने किया था? ये गुरु गोविंद गिरी ने किया था, सी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है, गोमती सागर पुष्प मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? बूंदी, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, झालरापाटन, अरे गुरु जी झालरापाटन लॉक कर दो, वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला है, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? नवल जो संप्रदाय है ना, उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से बता दो। अरे गुरु जी आराम से बता देंगे, नवल संप्रदाय जो है ना, उसकी प्रमुख पीठ आपके जोधपुर में दोस्तों, तो आपका सी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, डांग की रानी किसे कहा जाता है? जो डांग की रानी है वो किसे कहा जाता है? डांग की रानी सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर या फिर भीलवाड़ा, कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका, हाँ, डांग की जो रानी है वो किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है, सी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा था? आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा था भाई? कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, लॉर्ड इरविन या फिर फरिश्ता, तो यहाँ पे आपका कर्नल जेम्स टोड, यानी आपका ए लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? तो वो आपके राव जोधा था। राव जोधा कहाँ लिखा है गुरुजी? राव जोधा यहाँ लिखा है, राव जोधा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आहड़ के वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरे गुरुजी ये तो हमें आता है, अल्लट ने करवाया। किसने करवाया? अल्लट ने करवा दिया। तिमणिया नामक, ये तो आप आराम से जानते हो, गर्दन में पहना जाता है। कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, देखो कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान की राज्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 50 सेंटीमीटर की वो रेखा है भाई, ठीक है। हाँ गुरु जी। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न है, जैन तीर्थ स्थल रणपुर मंदिर के शिल्पकार कौन थे? मैं तो कहता हूँ फास्ट फास्ट बस देखते चले जाओ, देपाक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा पूछा है आपसे, बीकानेर, अलवर, जयपुर, तो यहाँ पे बीकानेर राइट हो जाएगा, ए लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बताइए भाई। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में, हाँ किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका बीकानेर राइट हो जाएगा, बी को लॉक कर दीजिए गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामानुज संप्रदाय, रामस्नेही, निष्कलंकी या फिर निरंजनी, तो यहाँ पे निष्कलंकी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित बताओ भाई, है ना, तो यहाँ पे आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है, सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है, सहरिया, ग्रासिया, सांची या फिर भील, तो यहाँ पे कौन सा सहरिया कहाँ लिखा है? सहरिया यहाँ लिखा है, ए लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है,
हाँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? शिरोजम मृदा आपसे पूछी गई कौन से जिले में मिलती है भाई, है ना? तो गलत नहीं होना चाहिए। इसमें है ना लास्ट में जयपुर लिखा गया है और जयपुर में आपके क्या मिलती है? शिरोजम मृदा मिलती है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या लिखा? एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ रखी गई? अरे जयगढ़ में रखी गई है। और जी जयपुर जय कहाँ पर है? ये जयपुर में है। जयगढ़ जयपुर में है। हाँ, जयगढ़ में रखी गई है। जैसे जयबान जैसे, हाँ बिल्कुल जयगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। कोलाई झील किस शहर के समीप स्थित है? अरे बीकानेर के स्थित है। अगला, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी जो है ना वो किस साहित्यकार का उपनाम है भाई? तो वो है विजयदान देथा, यानी आपका डी लोक हो जाएगा। बस मैं तो कहता हूँ फास्ट फास्ट देख के चले जाओ। हाँ, रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ से। कहां से? उदयनाथ से। अगला प्रश्न देखो। हाँ, अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में क्या लिखा? 18वीं शताब्दी में मेवाड़ एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा रायमल, महाराणा मोक्कल, बप्पा रावल या महाराणा कुंभा? कौन सा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? हाँ बिल्कुल, बप्पा रावल ने करवाया था। गुरजी कद करवाया पूछ ले तो 734 ईस्वी से करके आना है। यदि ईस्वी पूछे तो 734 ईस्वी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल पत्ता, रावल दलपत, किरण सिंह, गोरा बादल, भेनुजी कल्लाजी? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे जयमल पत्ता राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो। गागरोन का किला स्थित है भाई। तो गागरोन का किला किसको नहीं पता? सबको पता है आपको, है ना? हाँ गुरुजी, हमें सबको पता है। ठीक है, तो ये सबको पता है। एक कमेंट बॉक्स में और बता देना, है ना? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाँ सारे क्वेश्चन, हाँ ये नॉर्मल सा था भाई, ठीक है ना? हाँ, अगला प्रश्न देखो। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था भाई? अरे गुरुजी आराम से बता देंगे। किसने किया था रे दोस्त? ये किसने किया था? हाँ, ठाकुर कुशाल सिंह ने। और पीछे वाले का ना जल्दी जल्दी ध्यान में रख लेना वो, ठीक है ना? झालावाड़ था पीछे वाले में। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। और नदी पूछे तो काली सिंध और अव नदी कर देना। अरे मैं इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ, गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। नदी पूछे ना तो एक तो आहू नदी, कौन सी? आहू नदी, और एक है काली सिंध। इन नदियों के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? इनमें से किसने चौरी कर लगाया? अरे बिजोलिया ने लगाया। कितने रुपए था सर जी? 13 रुपए चौरी कर लगाया था। कब लगाया था सर जी? 1903 में लगाया था, ठीक है? तो सारा डेट, पैसे, रुपए सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो। मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे मैनसर दोस्तों सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सोने पर चित्रकारी होती है ना, उसी को मैनसर बोलते हैं भाई, ठीक है ना? और यहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? झुंझुनू की प्रसिद्ध है। और कब से इसकी स्थापना मानी जाती है? आपके 1768 से मानी जाती है। दोनों डेट और जगह दोनों ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म बाणासुर, मंगलूना, हरनावा, रामपुरा? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, इसमें कौन सा लॉक कर देंगे? तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध केशवानंद का जो जन्म है वो आपका कहाँ हुआ था? आपके, हाँ बिल्कुल, मंगलूना गांव में हुआ था। मंगलूना गांव राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। भारतीय लोक कला मंडन संस्थान कहाँ स्थित है भाई? अरे गुरुजी उदयपुर में स्थित है जी, उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 22 फरवरी को हुई थी और 1952 को हुई थी, ठीक है ना? हाँ, अगले प्रश्न में आ जाओ। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपाटन, सीताबाड़ी? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? तो झालरापाटन कहाँ लिखा है? झालरापाटन बी में लिखा है। हाँ, बी आपका लॉक हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखो। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1949, 1986, 1956? बताओ कौन सा राइट हो सी? हाँ, तो ये आपका 1949। पूरी डेट पूछे तो 15 अगस्त, 15 अगस्त 1949 आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका बी लॉक हो जाएगा यहाँ पर, याद रखना रे। अगला प्रश्न देखो। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र तालाब आपसे पूछा गया, ये आपका नागौर में है। अगला प्रश्न। लोद्रवा प्रसिद्ध है, ये जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? अगला प्रश्न। हाँ, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक के संरक्षण को प्राप्त था भी? हाँ, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त है? इसको किस शासक का मतलब संरक्षण प्राप्त था भी? तो ये आपके जगत सिंह कहाँ लिखा है? गुर्जर जगत सिंह सी में लिखा है, ठीक है? अगला प्रश्न देखो। फाल्गु, हाँ, फल्गुबाई है ना, उसका संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई, चरी, कालबेल या तेरहताली? तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे आपका चरी नृत्य, यानी आपका बी लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अलग है?
वाद्य यंत्र बाकी 3 से, यानी 4 वाद्य यंत्र लिखे, उनमें अलग कौन सा है? इसमें अलग आपका अलगोजा हो जाएगा दोस्तों, डी लॉक कर दीजिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है निम्नलिखित में किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ ने कारावास दिया, बताओ। हाँ, तो ये था आपका कौन सा? बनारस से षड्यंत्र मुकदमा, यानी आपका डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान लिखा है, तिमणिया गला लिखा है, रमजोल कलाई लिखा है, तागड़ी कमर लिखा है। तो भैया ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि तिमणियों गले में पहले भी पढ़ियो, सुरलियो कान में हुए और तागड़ी कमर में हुए, लेकिन रमजोल है ना, ये पैरों में होती है भैया, कलाई लिखा गया है, तो ये आपका असुमेलित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? श्रीधर अंधारे किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो बताओ, हाँ, किसको श्रेय दिया जाता है? तो ये भी गलत होना नहीं चाहिए भाई आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देवगढ़ आपका राइट हो जाएगा, बी लॉक कर देंगे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भरतपुर राज्य का प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1928 में हुई थी। देखो, प्रजा मंडल अलग होता है और प्रजा संघ अलग होता है। प्रजा मंडल पूछे तो 1938, ठीक है, और प्रजा संघ पूछे तो 1928, यहाँ पे बी लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर का पूछा है आपको, विलियम ईडन को लॉक करो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मतलब पूरा प्रश्न गुरुजी दिखाओ, ये है अधिनियम पारित किया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग आपका राइट हो जाएगा, सी लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी मॉकमेंसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स एक्टर या फिर चार्ल्स मेटकोप, कौन सा राइट हो जाएगा? तो मेटकोप आपका राइट हो जाएगा, डी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि टूडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई, अर्जुन लाल सेठी, हरिभा उपाध्याय, जमुनालाल, माणिक्य लाल। तो यहाँ आपका अर्जुन लाल आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था भाई? तो वो प्रताप था, गलत मत कर गया था ना। अब मुझे पता है लगभग नवीन राजस्थान करके आएंगे, तो अरे डी लॉक हो जाएगा, यहाँ पे प्रताप आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला आपके सीताराम लालच का संबंध राजस्थानी शब्दकोश से रहा था, बी आपका लॉक हो जाएगा, शब्दकोश वाला करके आना है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी बताओ। तो वो आपकी स्वांगिया माता, कौन सी माता? स्वांगिया माता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, बूंदी रियासत के अंतिम अधिकारी के शासक कौन थे? बूंदी रियासत का पूछा है, बूंदी रियासत का, ठीक है ना। कौन थे भाई बूंदी रियासत के? तो वो आपके बहादुर सिंह थे। गुरुजी बी को लॉक कर दीजिए। अरे बिल्कुल कर दिया भाई, बी को लॉक, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपकी कहता है हरिदेव जोशी पत्रकारिता, एक तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एक हाँ हाँ जन संचार विश्वविद्यालय, ये आपका जयपुर में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है बेंगती गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बेंगती गांव फलोदी में भाई, तो यहाँ पे आपका कहाँ है? अड़बुजी है, अरे सॉरी दोस्तों, अड़बुजी राइट हो जाएगा, रे बी लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बी को लॉक कर दिया हमने। अगला प्रश्न देखो भाई, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे गलत करके आ रहे हैं बच्चे, है ना, बालक गलत करके आ रहे हैं। गुरुद्वारा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे गंगानगर में है, ठीक है। और आपको इतना सरल क्वेश्चन पूछा था कल वाले एग्जाम में कि अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा भी गंगानगर ही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया था, आप देख लो, सरल क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ गुरुजी एक आध दो आवे आज तो एक आध दो तो समझा तो क्या जैसी, है ना, एक आधा ही आवे, ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्या लिखा है, प्रश्न देखो ध्यान से पढ़ो। भिल्लों द्वारा लड़की के विवाह के समय दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? अब समचा मारना कर गया, मारनो को नहीं है, भराड़ी उसी टीलो को जिसी भराड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखो भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम पाटन पोल पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो इस पर किसका स्मारक बना हुआ है? हाँ इस पर हाँ रावत बाग सिंह का बना हुआ है, डी आपका लॉक हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, करें जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, श्यामपुरा भाट नहरें स्थित है, ये श्यामपुरा भाट नहरें कहां पर है? आपकी जयसमंद झील हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? जिप्सी फेरस मृदा पूछा है आपसे, तो यहाँ पे आपका बीकानेर, सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपको कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, तो शिवरात्रि पशु मेला पूछा है आपसे, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ ये इसमें देखो झालावाड़, करौली, भरतपुर, अलवर, करौली राइट हो जाएगा, कौन सा? करौली राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा को नहीं? तो सही सुमेलित है ऊब छठ, सही है।
गणगौर भी सही है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया नहीं आया, फूलडोल बिल्कुल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, लेकिन गुड़ला आपका श्रावण शुक्ल है, तृतीया को नहीं आता है, तो यानी आपका यहाँ पर सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है भाई? तो भारतीय प्राचीन जो लिपिमाला है उसके लेखक आपसे पूछा गया, तो अठे कौन सो राइट हो जैसी दोस्तों? हाँ बिल्कुल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक आपसे पूछा, तो कहाँ लिखा है? गौरी शंकर हरिचंद ओझा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ गुरु जी। और अगले प्रश्न का मैंने सेजोबाई को संबंध चरणदासियों है, ठीक है। और भी अगला प्रश्न है, अधोलिखित में प्राचीन क्या लिखा है? जिला, और ये लिखा है सुमेलित, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? अधोलिखित में प्राचीन अंचल आधुनिक जिला जिले सुमेलित नहीं है। अबुर्द देश सिरोही सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर सपालदक अजमेर नागौर वागड़ सीकर झुंझुनू, कौन सो राइट हो जी भाई? ठीक है, तो इंग माइन थारो कौन सो जी? वागड़ सीकर झुंझुनू जी। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था भाई? श्रीलाल जोशी का संबंध पूछा आपके, तो ये फड़ चित्रण से था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मंजीरा, चंग, जंतर, खड़ताल, कौन सा राइट हो जाएगा? जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? लोक कथा के देवनारायण जी की फड़ गायन में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं? तो जंत्र काम में लेते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें टूंटिया हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि बीन बना के घरे भेजे बाद में, और पीछे से जो स्त्रियां लोक नाट्य करती है वो टूंटिया होता है, पता है। 1907 में चूरू स्वामी गोपाल दास की स्थापना किसने की? है ना, गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? सभा इबा सर्वहितकारिणी, ठीक है, गलत ना कर दिया, और चूरू में करी, ठीक है। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में, ठीक है ना, तो कौन प्रसिद्ध आपसे पूछा गया? तो आपका सावंत सिंह, सावंता हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और जयदयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित है? जयदयाल सोनी और चेतराम, तो ये आपका जयपुरी ख्याल से हैं भाई, ठीक है। हाँ, और कृपाल सिंह शेखावत, अरे गुरुजी ब्लू पोट्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य का आयोजन की परंपरा क्या लिखा गया है? कहाँ प्रचलित है? बताओ। चोमू, चाकसू, मांडल, किशनगढ़, तो यहाँ पे आपका मांडल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अरे हाँ, अब अगला प्रश्न देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित स्थापना चामुंडा माता के मंदिर की किसने करवाई थी भाई? है ना, चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो राव जोधा का नाम आता है भाई, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ ये और देख लो, किस वर्ष से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? 1920, स्थानांतरण अजमेर में हुआ, अजमेर में स्थानांतरण हो गया था, 1920 में हुआ था, ठीक है। हाँ, और नीमू चना कांड, ये तो आपको पता ही है, कौन सा? जय सिंह हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जय सिंह। कहाँ पे लिखा है? जय सिंह, यहाँ पे डी में लिखा है, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान में रख लेना भाई। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वही पढ़ते हैं सिर्फ। हाँ, ये यहाँ पे आबू पर्वतमाला हो जाएगा, कर्नल के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान आबू पर्वत है, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान का नरसिंह नाम से प्रसिद्ध, हाँ ये देख लो, राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह नाम से प्रसिद्ध है ना जो स्थान है, वो कौन सा है भाई? राजस्थान में नरसिंह नाम से। अब देख लो, मैं बता रहा हूँ जी, कवि दुर्लभ जी, बी लोक हो जाएगा दोस्तों, बी को लोक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों में किस देवी के लोकगीत गाए जाते हैं भाई? जीण माता, नागनेची, शीतला, सकराय, कौन सो राइट हो जैसी? हाँ, तो एक माइन कन फटे जोगी वालों है, तो एक माइन थारो जीण माता करेक्ट हो जैसी, बिल्कुल गुरुजी, एक को लोक कर देते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, कर दीजिए, है ना। और एक और है, अब लास्ट प्रश्न है आपका, मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो इसको महासत्य कहा गया, सी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से 2 गुना स्पीड में है ना, 2 बार 3 बार पढ़ के चले जाना मित्रों, धन्यवाद भाई।